मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अपना भारत प्रत्यर्पण रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अब उसने प्रत्यर्पण रोकने के लिए आखिरी चाल चल डाली है और अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स से अपील की है। बता दें कि तहव्वुर राणा ने इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एलेना कागन के सामने भी अपील की थी, लेकिन जस्टिस ने तहव्वुर राणा की याचिका को खारिज कर दिया था। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स आगामी 4 अप्रैल को तहव्वुर राणा की अपील पर सुनवाई कर सकते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। अपनी अपील में तहव्वुर राणा ने उसका भारत प्रत्यर्पण रोकने की अपील की है। दरअसल तहव्वुर को भारत प्रत्यर्पण का डर सता रहा है। तभी जब उसने जस्टिस एलेना से अपील की थी तो उसमें कहा था कि उसे भारत से पीड़ित किया जा सकता है और इससे चलते उसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तहव्वुर राणा ने कहा है कि वह एक मुस्लिम है और पाकिस्तानी मूल का है। साथ ही वह पूर्व में पाकिस्तानी सेना में भी सेवाएं दे चुका है। इसके कारण उसे भारत में प्रताड़ित किया जा सकता है। मुंबई हमले के साजिशकर्ता ने यह भी कहा कि उसकी सेहत ठीक नहीं है और वह कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। ऐसे में उसे भारत में प्रताड़ित कर मारा जा सकता है। बता दें कि इससे पहले फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। तहव्वुर राणा को साल 2008 के मुंबई हमले के दोषी आतंकी डेविड कोलमैन का करीबी माना जाता है। तहव्वुर राणा मुंबई हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में शामिल है। तहव्वुर राणा पर लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम करने का भी आरोप है। तहव्वुर राणा 63 वर्षीय है, पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। राणा के बारे में जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक वो पाकिस्तानी सेना में भी काम कर चुका है और सेना में डॉक्टर रहा है। हालांकि 90 के दशक में राणा कनाडा चला गया और फिर उसने वहीं की नागरिकता ले ली थी। कनाडा से तहव्वुर राणा अमेरिका पहुंचा और वहां उसने शिकागो में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में काम किया और फर्म खोली। मुंबई हमले का दोषी डेविड हेडली तहव्वुर राणा का दोस्त था। दावा किया जाता है कि तहव्वुर राणा ने ही डेविड हेडली को अपराध की दुनिया में धकेला। हेडली ने ही 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के लिए रेकी की। हेडली को बाद में अमेरिका से गिरफ्तार किया गया। हेडली से पूछताछ में ही तहव्वुर राणा की मुंबई हमले में संलिप्तता का खुलासा हुआ था। राणा को साल 2009 में अमेरिकी जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मुंबई हमले से पहले डेविड हेडली ने मुंबई में ताज महल होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जैसे प्रमुख जगहों पर रेकी की थी। हेडली तहव्वुर राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म का कर्मचारी था। जांचकर्ताओं का मानना है कि हेडली ने तहव्वुर राणा के इशारे पर ही ये काम किया। डेविड हेडली पैगंबर मोहम्मद का विवादास्पद कार्टून प्रकाशित करने वाले डेनिश अखबार पर हमले की साजिश में भी शामिल रहा है। अमेरिका में साल 2011 में राणा पर अमेरिका में मुकदमा चलाया गया और उसे डेनिश अखबार पर हमला करने की साजिश में पाकिस्तान की आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को मदद पहुंचाने का दोषी ठहराया गया। हालांकि अमेरिकी जूरी ने उसे मुंबई हमलों में शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया था। राणा को संघीय जेल में 14 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उसे 5 साल तक निगरानी में रखने का निर्देश दिया गया। साल 2008 में मुंबई में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने घुसकर शहर में हमले किए थे। इन बर्बर हमलों में 6 अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गए थे। मुंबई हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तहव्वुर राणा, डेविड हेडली, लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद और आतंकी संगठन के अन्य शीर्ष सदस्यों के खिलाफ आरोप तय किए। भारत सरकार 1 दशक से अधिक समय से राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थी। मई 2023 में कैलिफोर्निया के एक जिला न्यायालय ने राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, लेकिन राणा की कानूनी टीम इस निर्णय के खिलाफ अपील की। अमेरिकी सरकार ने भी राणा के भारत प्रत्यर्पण को दोनों देशों के बीच की संधि के तहत वैध माना। राणा के बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि हमलों में उसकी भूमिका के लिए उसे पहले ही अमेरिका अदालत ने दोषी ठहराया जा चुका है और उसे प्रत्यर्पित करने से उसे दोहरी सजा होगी, जो एक कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन होगा जो किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा चलाने को रोकता है। हालांकि अमेरिका ने इन तर्कों को नहीं माना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।